हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी विद्युत रसायन का दूसरा वीडियो देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले समझेंगे विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं। इससे पहले समझे कल क्या पढ़े थे। कल पढ़े थे चालक किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ऐसे पदार्थों को ही चालक कह रहे थे। और बताए थे चालक दो प्रकार के होते हैं। एक बताए थे धात्विक चालक और दूसरा बताए थे विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक उसे कहते हैं जो धातुएं होती हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें गति करते हैं, और गति करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसे धात्विक चालक कह रहे थे। यानी धातुएं जो होती हैं, जितनी भी धातुएं हैं वे धात्विक चालक कहलाएंगी, क्योंकि धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और एक अपवाद में बताए थे जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में ये बताए थे ये अधातु होने के बावजूद भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि ग्रेफाइट में जो कार्बन है वह 3 बॉन्ड बनाता है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वह अपवाद में याद रख सकते हैं, जो ग्रेफाइट है अधातु होने के बाद भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बताए थे जो धात्विक चालक होते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी बोल दिया जाता है। इसके बाद से आगे देखते हैं विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं। विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है। ऐसा कोई विलयन जिसमें विद्युत अपघट्य घुला हुआ हो, जैसे पानी में नमक घोल दिए तो नमक जो है Na+Cl- में टूट गया, आयनों में टूट गया, मतलब आयनित हो गया। तो जो भी हम जल लिए हैं, जल में कोई ऐसा पदार्थ घोलें जो आयनों में टूट जाए, पूरा पूरा आयनित हो जाए, ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं। और ऐसे विलयन को विद्युत अपघटनीय विलयन कहते हैं। मतलब यहाँ पे परिभाषा लिखे हैं विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं जो पदार्थ जल में घुल करके आयनों में टूट जाते हैं, पूरा पूरा आयनित हो जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। और इनके मुक्त आयन जो है आवेश को प्रवाहित करते हैं। इसके आयन चलते हैं तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नोट में क्या लिखा गया है, विद्युत अपघटनी चालकों में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य आयन करते हैं, मुक्त आयन बोल सकते हैं। यानी विद्युत अपघटनी चालकों में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य मुक्त आयन करते हैं, इसीलिए इसको आयनिक चालक भी बोल दिया जाता है। आयनिक चालक किसे बोलते हैं, जो विद्युत अपघटनी चालक होता है उसी को आयनिक चालक भी बोला जा सकता है। तो विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो पानी में घोले और आयनों में टूट जाए। तो विद्युत अपघट्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, जो पूर्ण रूप से यानी 100% आयनों में टूट जाता है, आयनित हो जाता है, ऐसे पदार्थ को बोल सकते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। तो जो जल में घुल करके पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है, आयनित हो जाता है, उसे ही प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो जो अम्ल होते हैं वह भी आयनों में टूट जाते हैं, जो क्षार होते हैं वह भी आयनों में टूट जाते हैं, और जो लवण होते हैं वह भी आयनों में टूट जाते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो लिखे हैं प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और सभी लवण, यानी 100% आयनों में टूट जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ। जो यहाँ पे अम्ल लिए हैं ये आयनों में पूरा पूरा आयनित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए इसको प्रबल अम्ल बोल दिए। जैसे में HCl, HNO3, H2SO4, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड या इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन नाइट्रेट या नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये पूरा पूरा जल में घुल करके आयनों में टूट जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, इसीलिए इसको प्रबल अम्ल बोल दिए। और कुछ क्षार हैं, जैसे OH दिखाई दे रहा है, मतलब क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये पूरा पूरा आयनों में टूट जाते हैं, तो इनको कह सकते हैं प्रबल क्षार। और जितने भी लवण होते हैं वे भी आयनों में पूरा पूरा आयनित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये लवण हैं, इनको पानी में घोलेंगे तो पूरा पूरा आयनित हो जाते हैं,
आयनों में टूट जाते हैं। तो इसे कह सकते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ। जितने भी यहाँ पे पदार्थ लिखे हैं ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। अपघट्य का मतलब होता है जो घटकों में टूट जाए, अलग अलग भागों में टूट जाते हैं, उसी को अपघट्य बोल सकते हैं। और दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य, जो जल में घुल करके पूरा पूरा आयनित नहीं होता है, बहुत कम आयनित होता है, ऐसे पदार्थ को कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। यहाँ पे दो प्रकार के दिया हुआ है। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो पूरा पूरा आयनित नहीं होते हैं, उनको कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड, इसको बोल सकते हैं इथेनोइक एसिड। और दूसरा है हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कार्बोनिक अम्ल भी बोल सकते हैं। ये जो है पानी में घोलने पर पूरा पूरा आयनों में टूटते नहीं हैं, या तेजी के साथ जो है H+ आयन नहीं देते हैं, इसीलिए इसको दुर्बल बोल दिए। पूरा पूरा आयनित नहीं होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बहुत कम आयनित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। ऐसे कुछ क्षार होते हैं, जैसे यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिए हैं, तो इसको भी कह सकते हैं दुर्बल क्षार। जो अम्ल आयनों में पूरा पूरा आयनित नहीं होते हैं उसे दुर्बल अम्ल बोल दिए, और जो क्षार पूरा पूरा आयनित नहीं होते हैं उसे दुर्बल क्षार बोल दिए। यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल लिए हैं ये सब किताब में दिया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में इन्हीं में से कोई भी एग्जाम्पल में दे सकता है। जैसे कोई प्रश्न बना दिया तो एग्जाम्पल के रूप में ये सब जो है दिया जा सकता है। और भी अम्ल हैं, क्षार हैं, लवण हैं, लेकिन सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर पूछता है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। फिर एक बार समझिए क्या बताएं। सबसे पहले पढ़े थे चालक किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उसे चालक कहते हैं, और उसमें धात्विक लिए थे जिसको धात्विक चालक कह रहे थे। और दूसरा था विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक में क्या देखे हैं, जो पदार्थ जल में घुल करके आयनों में टूट जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। इनके आयन आवेश को प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत अपघटनी चालक में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य मुक्त आयन करते हैं, इसीलिए इसको आयनिक चालक भी कहा जाता है। और विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला प्रबल विद्युत अपघट्य, ऐसे पदार्थ जो पूरा पूरा आयनित हो जाते हैं, ये अम्ल, क्षार, लवण, ये पूरा पूरा आयनित हो जाते हैं, तो इनको बोल दिए प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ। और जो पूरा पूरा आयनित नहीं होते हैं इनको बोल दिए दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ पूर्ण रूप से 100% आयनों में टूट जाते हैं, और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं ये पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते हैं। तो यहाँ से चालक के प्रकार देख लिए, चालक कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पीछे बताए थे कि जो शुद्ध जल होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि उसमें आयन नहीं होते हैं। अगर शुद्ध जल में अम्ल या क्षार को मिला देते हैं तो ऐसा विलयन भी विद्युत का चालन करेगा। मतलब जो अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं या लवण होते हैं, इनको पानी में जैसे ही डालेंगे ये आयनों में टूट जाते हैं और इनके आयन गति करने लगते हैं। तो इनको जल में डालने पर आयन उपस्थित हो जाते हैं और आयन गति करने लगते हैं, तो जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जिस जल में आयन रहते हैं उसी जल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और अपवाद में क्या बताए थे, जो पेंसिल होती है उसके बीच में जो रॉड होता है जिससे लिखते हैं वह ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अपवाद में याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे चालकत्व के बारे में।